मॉर्निंग बच्चों। बेटा कल अपन ब्लॉक्स पढ़ रहे थे, है ना। ब्लॉक का क्लासिफिकेशन पीरियोडिक टेबल में, है ना। तो मैंने आप लोगों को एफ ब्लॉक एक्सप्लेन किया था, है ना बच्चों। अब देखो एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सबका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं अपन, ठीक है ना। एफ ब्लॉक के जो भी एलिमेंट्स हैं उनका सबका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो मैंने एक्चुअली इसमें एक बार सारे एक साथ लिख दिए ताकि अपना कुछ टाइम बच जाए, है ना। तो इसको फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो सुनो, ध्यान दीजिए। मैंने क्या बोला था, जो आपके लेंथेनोइड्स हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं बच्चों, बताओ। लेंथेनोइड कहां से स्टार्ट होते हैं? 58 से होते हैं बच्चों। अब देखो 58 टू 71। देखो अब इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, इसको ध्यान ये रखना है कि लेंथेनॉइड में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता, F2 F8 नहीं मिलेगा, ठीक है बेटा। कौन सा नहीं मिलेगा? F2 F8, ठीक है। और रिपीट सिर्फ कौन हो सकता है? F7 एंड F14। समझ में आ रहा है? रिपीट सिर्फ कौन हो सकते हैं? या तो 7 हो सकता है या 14 हो सकता है। अच्छा 7 या 14 ही क्यों, बताओ बच्चों। 7 या 14 ही क्यों, बोलिए बच्चों। क्योंकि ये हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड है तो स्टेबल है, ठीक है। चलिए स्टार्ट कीजिए। देखो सीरियम जो है, जो सीरियम के कॉन्फ़िगरेशन में कोई दिक्कत, बोलो बच्चों। F1 आ सकता है, आ सकता है। अब देखो बेटा यहां क्या आ गया, यहां आ गया F2 आ गया बच्चों। तो हमने क्या बोला था, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं है, बोलो बच्चों। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं है? F2 F8, है ना बच्चों। तो इस F2 को खत्म करना है ना। खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इधर D1 वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दूं। शिफ्ट करते देखो ये क्या हो गया। देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो वैसा का वैसा लिख दिया। इसमें शिफ्ट करने के बाद ये बचा, बोलो बेटा बच गया क्या? ठीक। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात करें, अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा, तो ध्यान दीजिए आप, ध्यान क्या देना है कि हो क्या रहा है। अगर आपने इसको F3 रखा तो F3 क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा ना, है ना बच्चों। बताओ F3 रिपीट होता है क्या? F3 रिपीट होगा क्या? बोलो। नहीं होगा। रिपीट सिर्फ कौन हो सकते हैं, रिपीट सिर्फ कौन हो सकते हैं? 7 एंड 14, है ना बच्चों। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनको खत्म करना पड़ेगा। तो बताओ इस F3 को किस में कन्वर्ट कर दें, F4 में कर दिया बच्चों। अब देखो F4 भी रिपीट नहीं हो सकता तो इसको भी खत्म करो। अब देखो ये F5 आ गया, ये भी रिपीट नहीं हो सकता, इसको खत्म करो, ठीक है। फिर देखिए F6 भी रिपीट नहीं होगा, इसको खत्म करो, ये हो गया बच्चों। अब मुझे बताओ F7 तो रिपीट हो सकता है ना, हो सकता है। तो देखो बेटा ये ऐसे पड़ा रहेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ F8 कॉन्फ़िगरेशन आएगा? F8 नहीं आएगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करते हैं अपन। ये हो गया 9, ये हो गया 0, हो गया बच्चों। अब बताओ मुझे नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ 9 रखूं और इसको भी 9 रखूं
तो 9 तो क्या हो गया, रिपीट हो गया ना, 9 रिपीट नहीं होगा। तो क्या करेंगे बच्चों, इसको 10 में कन्वर्ट कर दो, तो F10 5D0। फिर देखो इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, F11 है ना, इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, F12, इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, F13, एंड इसको किस में कर दोगे, F14। बोलो बच्चों, और ये F14 का F14 ही पड़ा रहेगा बच्चों, बोलो। अरे ये कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया। देखो ये याद भी रह जाएगा, कौन कौन से नहीं मिलने, 2 और 8 नहीं मिलने। मुझे बताओ टोटल F ब्लॉक एलिमेंट कितने होते हैं, बताओ बच्चों, टोटल F ब्लॉक एलिमेंट कितने होते हैं, 28। और ध्यान दीजिए कौन कौन से नहीं आ रहे, कौन कौन से नहीं आ रहे, 2 और 8। समझ में आ गया। चलो अब देखो बेटा सुनो, बात करते हैं एक्टिनोइड्स की, ठीक है। तो एक्टिनोइड्स में देखो पहला क्या है, थोरियम है, दिख रहा है आपको, पहला है बच्चों। अब देखो थोरियम में बहुत ही खास बात है, सुनना ढंग से। देखो इसमें आपको ये चीजें ध्यान रखनी है ना, क्या कि इसमें 1, 5 और 8 नहीं मिलेंगे। क्या क्या नहीं मिलेंगे, 1, 5, 8, और रिपीट क्या क्या हो सकता है, 7 और 14। समझ में आ रहा है। एक्टिनोइड में क्या नहीं मिलेंगे, 1, 5, 8। तो बेटा 5, 8 तो मेरे हिसाब से याद भी रह जाएंगे। बताओ एफ ब्लॉक के एलिमेंट सबसे पहली बार कहां से स्टार्ट हुए, बताओ एफ ब्लॉक के एलिमेंट सबसे पहली बार 58 से हुए। अब देखो बेटा सुनो, इसमें एक खास बात ये ध्यान रखनी है कि यहाँ ना स्टार्ट किससे होगा, F0 से होगा बच्चों। ये स्टार्ट किससे करेंगे, स्टार्ट करेंगे इसको F0 से। अब ये याद कैसे रखोगे, देखो थोरियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 90 है ना। अरे थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 है बच्चों, तो 90 में दिख रहा है आपको 0, उस 0 को याद रखो आप, है ना। तो यहाँ 5F0, 6D2 एंड 7S2। यानी अब एक बात बताओ बच्चों, आप में से कौन सा बच्चा ये बताएगा कि थोरियम के F ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी बताओ इसको F ब्लॉक में रखा गया, क्यों, कौन बताएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया विशाल। सिद्धार्थ जैन बताओ, जैन साहब बताओ। गोपाल सिंह शेखावत, गोपाल सिंह शेखावत बता रहे हैं आप। आप में से कोई बच्चा बताएगा, देखो सुनो, होता क्या है, ध्यान देना कि जब थोरियम प्लस सी बनता है ना, तो उस कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन 5 में शिफ्ट हो जाता है ना। थोरियम जब प्लस सी बनता है, मुझे बताओ अभी ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बोलो बच्चों, अभी कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 6D2 7S2, और इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है बच्चों। इसमें से अगर मैं 3 हटा दूं, तो जैसे ही न्यूक्लियस पे चार्ज +3 आता है, इसमें प्रोटॉन बहुत ज्यादा है बच्चों। अरे थोरियम में प्रोटॉन बहुत ज्यादा है ना, तो वो क्या करता है, वो बच्चों इसको क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को खींच के अंदर ले लेता है। समझ में आया।
आप मुझे बताओ कौन कौन से एलिमेंट ब्लॉक क्लासिफिकेशन के एक्सेप्शन हुए, बताओ कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, बताओ ब्लॉक क्लासिफिकेशन के कौन कौन से हुए? दो तो कल बताए थे मैंने आपको, बोलो। देखो लुटीशियम, लोरेंशियम और एक ये थोरियम हो गए बच्चों। देखो ये है ना, ये तीन एलिमेंट है जो ब्लॉक क्लासिफिकेशन के एक्सेप्शन है। आप मुझे एक बात बताओ, कल बताया था मैंने आपको, मुझे बताओ 6s तक कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके होते हैं, बताओ 6s तक 56, ठीक है। अगले 14 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, अगले 14 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, 4f में। तो 56 और 14 कितने हो गए, 56 एंड 14 70 हो गई। तो अब आप ये बताओ कि जो 71 वाला इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा, वो किस में जा रहा है 71 वाला, बोलो किस में जाना चाहिए, 5d में। तो मुझे बताओ लुटीशियम कौन से ब्लॉक का होना चाहिए, लुटीशियम कौन से ब्लॉक का होना चाहिए, डी ब्लॉक का। लेकिन इसको रखा हुआ कहाँ है, रखा हुआ कहाँ है, देखो एफ ब्लॉक में। समझ में आया? तो बेटा ये तीन है, ये ब्लॉक क्लासिफिकेशन के, है ना, एक्सेप्शन है बच्चों। कौन कौन से, लुटीशियम, लोरेंशियम एंड थोरियम। देखो इसको याद ऐसे रखो, बोलो बच्चों। देखो एलआर मतलब लड़लू थारेसू, मारवाड़ी आती है बच्चों आपको, बोलो। अरे मारवाड़ी जानते हो क्या, जानते हो, अच्छा। अब देखो ये बी क्या है, बी कौन होती है, एक खतरनाक प्राणी होता है बच्चा, बीवी नाम का, जानते हो। तो बीवी की हमेशा क्या इच्छा होती है, बोलो बच्चों। बीवी हमेशा अपने हस्बैंड को क्या कहती है कि लड़लू थारेसू, है, बोलो। और सिटी वाले क्या बोलेंगे, थारेसु क्या बोलेंगे, थोरेसु, है ना। रोहन वाल्मीकि बड़ा यस यस कर रहा है, एक्सपीरियंस है क्या तेरे को, है रोहन वाल्मीकि। देवाशीष थारेसु क्या बोलते हो, थोरेसु, ओसु, ठीक है सर। चलो याद हो गया बच्चों, है ना, बोलो, ठीक है, ओके। अब देखो बेटा सुनो, तो थोरियम भैया ध्यान रखना, थोरियम का ध्यान रखना कि इसमें एफ में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है ना। एटॉमिक नंबर 90 को बहुत ध्यान से करना, ये क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ थोरियम में टोटल एफ इलेक्ट्रॉन बताओ, बताओ थोरियम में टोटल एफ इलेक्ट्रॉन बताओ। 14, को जीरो मत बोल देना, क्यों, 4f में तो अभी भी है ना, 4f में तो अभी भी है, ठीक है। चलो बच्चों आगे बात करते हैं। अब देखिए बच्चों सुनो, अब एक बात बताओ बच्चों, हमने क्या बोला, स्टार्ट जीरो से करना है, ठीक है, ठीक है बच्चों, तो जीरो से कर दिया। अब देखो बेटा ये F2 है, तो इसको ले लूं क्या, बोलो बच्चों, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, F2 D1, बोलो बच्चों, समझ में आ गया। फिर देखो
3 1 4 1, है ना। अब मुझे बताओ बच्चों, कौन सा रिपीट नहीं होगा? देखो पहले बताओ, 5 आ गया ना। अब 5 को खत्म करना है, तो यहां से देखो ये 6 हो जाएगा। अब देखो 6 आ गया, 6 रिपीट नहीं हो सकता, तो रिपीट नहीं हो सकता, इसलिए इसको ये करो 5f 7। अब 7 रिपीट हो सकता है क्या? बोलो बच्चों, 7 तो रिपीट हो सकता है, तो फिर इसको ऐसे पढ़े रहने दो, ठीक है। अच्छा बताओ, 8 आएगा क्या? अरे 8 आएगा क्या? नहीं आएगा, तो इसको 9 में कन्वर्ट कर दिया। बोलो बच्चों, ठीक है। अब 9 रिपीट नहीं होगा, तो ये 10 और 0, 10 रिपीट नहीं होगा, तो 11 और 0, 11 भी रिपीट नहीं होगा, तो 12 और 0, 12 भी रिपीट नहीं होगा, 13 और 0, और ये हो गया 14 और 0। अब इसको भेजेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि 14 तो आपका रिपीट हो सकता है, ठीक है बच्चों। अरे देखो बेटा, अब एक बात सुन लो, कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम में आते हैं, ये दिमाग में फिट कर लेना बात। कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम में आते हैं, और मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन, देखो सबके रीजन याद रखना पॉसिबल नहीं है, मैं आपको फिर बता देता हूं। इस फंडे के अकॉर्डिंग 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे, आपको आने लग जाएगा। देखो एस और पी ब्लॉक में कोई भी एक्सेप्शन नहीं था, नहीं था ना बच्चों? अरे एस और पी ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं था। एक्सेप्शन कहाँ है? डी और एफ में। बताओ 3D सीरीज में कौन से कॉन्फ़िगरेशन नहीं आते? बताओ 3D सीरीज में 4 और 9 याद है क्या? 3D सीरीज में 4 और 9, D4 D9। 4D सीरीज में, 4D सीरीज में बोलो 369, है ना? 369 नहीं आता। 5D सीरीज में D8 नहीं आता। रिपीट क्या हो सकते हैं? डी में रिपीट क्या हो सकता है? डी में रिपीट क्या हो सकता है? 5 और 10 हो सकता है, हो सकता है, ठीक है बच्चों। अच्छा एक बताओ, 4F सीरीज में लेंथेनॉइड में कौन कौन से नहीं आएंगे? 2 और 8 नहीं आएंगे, नहीं आएंगे ना। और एक्टिनोइड में 158। और बस ध्यान ये रखना है कि एक्टिनोइड को स्टार्ट कहां से करना है? एक्टिनोइड को स्टार्ट करना है 0 से। अब देखो बेटा, ये ऐसे ही याद करने पड़ेंगे, तो आप क्वेश्चन सही कर लोगे, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, ये तो हो गए ब्लॉक क्लासिफिकेशन एक्सेप्शन। अब बेटा देखो, N+L लो एक्सेप्शन, आप देख रहे हो N+L के भी एक्सेप्शन है बच्चों। ये आपके क्या है? N+L रूल या लो के एक्सेप्शन है बच्चे। N+L रूल के एक्सेप्शन है, आप चेक कर लो। देखो भैया, ये आपको कल मैंने पढ़ाया था एक्टीनियम। देखो एक्टीनियम में इलेक्ट्रॉन जाना तो चाहिए था 5F में, लेकिन जा किस में रहा है? अरे एक्टीनियम में आप एक बार बताओ, देखो हमने कल लिखा था ना कि भैया 7s के बाद इलेक्ट्रॉन जाना किस में चाहिए? 5F में जाना चाहिए ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जिनमें 6D में जा रहा है। अरे जा रहा है क्या? थोड़ा ध्यान दे रहे हो क्या आप लोग? अरे ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? आना तो बोलो। देखो जैसे ये
गैंडोलिनियम है। अब मुझे बताओ, इसमें डी में इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको? देखो यहाँ देखो, इसमें डी में इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा? एफ भरने से पहले ही है ना, 4f भरने से पहले ही आप 5d में चले गए, तो गलत है ना? अरे n+l रूल को फॉलो करके तो मुझे बताओ, बताओ क्या होता कि 4f को भरने से पहले आप 5d में नहीं जा सकते ना? देखो 6s के बाद 4f है कि नहीं है? अब मुझे बताओ, देखो इसको ऐसे याद रखेंगे, ध्यान देना। देखो ये a, इसको मैं लिखूंगा, एक था सीएम, है ना, लालू प्रसाद। बोलो यहां तक समझ में आया? एसी मतलब एक, टीएच मतलब था, सीएम जानती हो चीफ मिनिस्टर, एलए मतलब लालू, पीए मतलब प्रसाद, है ना? अब देखो, उन्हें नहीं पसंद, ठीक है, उन्हें क्या पसंद नहीं? बोलो बच्चों, उन्हें क्या पसंद नहीं? शीला और गुड्डी, याद रह जाएगा? या आप जो भी लिखना चाहें, सिगरेट और गड्डी, जैसे याद करना चाहें कर लें आप, है ना बच्चों? याद हो जाएगा? अरे याद हो जाएगा क्या? ब्लॉक क्लासिफिकेशन और n+l रूल क्लासिफिकेशन के एक्सेप्शंस, ये समझ में आए क्या? अरे बच्चों कुछ तो बोलो यार, क्या ऐसे मुर्दों की तरह बैठे हो? आ गया बच्चों? ठीक है, चलिए, चलो बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं, देखिए ये क्वेश्चन बताओ, इफ n+l rule is not followed, then number of elements in all period will be, ठीक है? फॉलो पाउली एक्सक्लूजन लो। अब देखो बेटा सुनो, हमें इधर लिखना है पीरियड, पीरियड मतलब n=1, ठीक है, ये फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो बच्चों बताओ, ये हमारे पास, ठीक है, आप बताओ, जब हमने n+l रूल को फॉलो किया तो फर्स्ट पीरियड में कितना है? 2, फिर 8, फिर 8, 18, 18, 32, 32, ये आया ना बच्चों? अरे ऐसे आए थे मैजिक नंबर, याद करो बच्चों, बोलो आए थे? अब देखो, अगर मैं ऐसा बोलूं कि फॉलो नहीं करेंगे, तो देखो इसमें 2, 8, 18, फिर क्या हो जाएगा? 32, है ना बच्चों? 50, 72, बोलो ऐसा आएगा? बोलो, और इसमें क्या आएगा? 98 आएगा क्या? आप देखो, अगर n+l रूल को फॉलो नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप पूरे ऑर्बिट को एक साथ भर रहे हो, भर रहे हो ना? पूरे ऑर्बिट को एक साथ भर रहे हो, पूरे ऑर्बिट को एक साथ भरने का मतलब समझें? बताओ थर्ड ऑर्बिट में क्या क्या हो सकता है? बताओ, अरे थर्ड ऑर्बिट में क्या क्या हो सकता है? 3s 3p 3d, सबको एक साथ भर दिया मैंने, भर दिया कि नहीं भर दिया? बोलो, 4 में क्या होता है? 4s 4p 4d 4f, सबके इलेक्ट्रॉन जोड़ो,
कितने आएंगे? 32 आ जाएंगे। अरे ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? ये क्वेश्चन समझ में आया? बोलो बच्चों। दर्शिका गोस्वामी, ये क्वेश्चन समझ में आया तेरे को? ठीक है बच्चों, चलो अब ये बताओ, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इफ n plus l rule is not followed, then following elements will belong to which block, है ना? ये कहता है कि अगर आप n प्लस एल रूल को फॉलो नहीं करते हो तो ये एलिमेंट किस ब्लॉक को रिलेट करेंगे। जैसे पहला है पोटेशियम, ठीक है, फिर है कैल्शियम, फिर मैंने लिया जिंक, फिर मैंने लिया जर्मेनियम 32, ठीक है, फिर मैंने लिया सेलेनियम 34, ठीक है। ये आपको बताना है बच्चों, बताओ। देखो आप मुझे बताओ, n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग पोटेशियम कौन से ब्लॉक में आता है? बताओ। एस ब्लॉक में आता है। देखो आप पोटेशियम का ये कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो बच्चों, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, है ना? ये तो n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग है। अब देखो मान लो फॉलो नहीं करो तो बताओ बच्चों, अगर आप फॉलो नहीं करो इसका मतलब 3p के बाद सीधा क्या भरोगे? बताओ। 3p के बाद सीधा 3d भरोगे ना? भरोगे। तो बताओ ये कौन से ब्लॉक का हो गया? हो गया ना, डी ब्लॉक का हो गया ना? हो गया बच्चों। तो अगर आपसे कोई पूछता कि अगर n प्लस एल रूल फॉलो नहीं करते तो फर्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट कौन सा होता? बताओ। अगर n प्लस एल रूल को फॉलो नहीं करते तो फर्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट कंफर्म पोटेशियम होता। ठीक है बच्चों। अब देखो बात कैल्शियम की करें तो ये चलेगा, ये 4s2, फिर क्या हो जाएगा बताओ? 3d2, है ना? तो ये डी ब्लॉक का सेकेंड एलिमेंट आता, है ना? अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए बेटा, जिंक। जिंक में क्या होता? ऐसे चलते हैं बच्चों, 4s2 3d10। बोलो जिंक कौन से ब्लॉक का है? बताओ जिंक कौन से ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का है, ठीक है। अब बताओ मेरे को, अगर मैं ऐसा करता ये चलता, है ना, 3d10 हो गया बच्चों। 3d10 के बाद क्या आता? 4s2 आता ना? अरे आता क्या? बोलो आता, आता क्या? तो बताओ जिंक कौन से ब्लॉक में चला गया? अरे एस ब्लॉक में चला गया ना? पूरा लिख लो। देखो अगर नहीं समझ में आया कुछ बच्चों को, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। देखो ये 2 8 हो गए 10, 10 और 18 28, और ये तो ये इस ब्लॉक का हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो समझ में आ रहा है कुछ? अब देखो बेटा मैं लेता हूं जर्मेनियम, जर्मेनियम 32। तो 32 वाले का कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे लिखते, 4s2 3d10 4p2, ये लिखते बच्चों। बोलो। अब देखो अगर अपन क्या करें, 1s2 2s2 2p6 3p6 3d10 4s2 4p2, क्या ब्लॉक चेंज हुआ? जर्मेनियम का ब्लॉक चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। ये अभी भी
पी ब्लॉक का ये है बच्चों। अब समझ में आया? क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता था कि बताओ इन कॉन्फ़िगरेशन में से ऐसे कौन से कॉन्फ़िगरेशन है या कौन से एलिमेंट है जिनको n+l रूल फॉलो करो और नहीं करो, ब्लॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ, ब्लॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूछ सकता है ना। जर्मेनियम। अब बात सेलेनियम की भी कर ली जाए, तो सेलेनियम के केस में देखो बेटा ऐसा हो जाएगा, ये हो गया। और जब आप यहां भरते तो 4p4। बताओ बच्चों, ये भी पी ब्लॉक का। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हो गई? तो बेटा देखो, ये क्वेश्चन कई तरह से पूछ सकता है आपको कि ऐसे कौन से एलिमेंट है जिनका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, जिनका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा, n+l रूल को नहीं माने तो कौन पहला डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, कौन एफ ब्लॉक का पहला एलिमेंट होगा। समझ में आ रहा है? बोलो बच्चों, क्लियर है क्या सबको? आगे चलें, किसी को डाउट? देवाशीष, उन्हें समझ में आयो क्या? देवाशीष आओ। ठीक है साहब, चलो अब अपन बात करते हैं बच्चों Bohr's classification of elements on the basis of इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा एक चीज सुनो, ये जो एलिमेंट्स है ना, इनको याद रखने की जो ट्रिक है वो मैंने नोट्स में सेंड कर रखी है आपको। जो मैंने पीडीएफ नोट सेंड किए थे ना, उसमें सारी सेंड की हुई है, सारी लिखी हुई है, तो आप उसमें से पढ़ लेना, है ना। जो टोट के जोड़ के बनाई हुई है आप उसको देख लेना, ठीक है। चलिए अब देखो बेटा, बोहर्स क्लासिफिकेशन की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहला देखो नंबर 1, सबसे पहला है बच्चों नोबल गैसेस। बताओ, नोबल गैसेस जानते हैं आप, है ना। ग्रुप 18 एलिमेंट्स है बच्चों, ग्रुप 18 एलिमेंट्स। देखो कौन कौन से, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन एंड रेडॉन है बच्चों। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2, इसका 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 4p6, 5s2 5p6, 6s2 6p6। क्या देखा आपने? हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन जो इनर्ट गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा उससे अलग आ रहा है। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? आ रहा है बच्चों? बाकी सब के पास देखो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? बताओ बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन है ना, है बच्चों। लेकिन हीलियम के पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो कह सकते हैं बच्चों अपन क्या, एक्सेप्ट हीलियम all other inert gases have ns2 np6 configuration, means they have complete octet। बोलो बच्चों, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है ना। ड्यू टू दिस रीजन earlier they are known as inert gases, है ना। देखो ऑक्टेट कंप्लीट था बच्चों, ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण पहले हम इनको क्या कहते थे? बताओ, ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण पहले हम इनको इनर्ट गैसेस बोलते थे। लेकिन क्या ये नाम आज के कॉन्टेक्स्ट में सही है क्या?
क्या ये नाम आज के कॉन्टेक्स्ट में सही है? नहीं है। इनट का तो मतलब ये होता है बच्चों कि कोई रिएक्ट करे ही नहीं, है ना। लेकिन आपको पता होगा कि देखो जीनोन के बहुत सारे कंपाउंड हमें नेचर में मिल जाते हैं बच्चों। देखो मिलते हैं ना बेटा, जीनोन के बहुत सारे कंपाउंड्स मिलते हैं, क्रिप्टॉन के फ्लोराइड्स। तो एक बार बताओ, अब इनको इनट बोलना सही है या नोबल बोलना सही है? बताओ, इनट या नोबल? नोबल। नोबल का मतलब ये होता है कि देखो रूम टेम्परेचर पर तो कोई रिएक्ट नहीं करते, है ना, रूम टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, लेकिन हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन कर लेते हैं, है ना। समझ में आ गया? बोलो। तो अपन क्या बोलेंगे नाउ, inert gases is not proper name of these elements because there are many compounds of xenon and krypton are found in nature. समझ में आ गया? आई बात समझ में? Nowadays they are known as noble gases. क्लियर हो गया बच्चों? बताओ, ये बात समझ में आ गई? इनट के बजाय इनको अपन क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस बोलते हैं। अब देखो बेटा सुनो, अगर बात करें अपन फर्स्ट कंपाउंड ऑफ इनट गैसेस वाज प्रिपेयर्ड बाय, बताओ इनट गैसेस का फर्स्ट कंपाउंड किसने प्रिपेयर किया? कौन बताएगा? फर्स्ट कंपाउंड ऑफ इनट गैसेस वाज प्रिपेयर्ड बाय, किसने प्रिपेयर किया था? बोलो बच्चों। पहला कंपाउंड प्रिपेयर किया था नील बार्टलेट ने। किसने किया था? नील बार्टलेट। ठीक है। अब देखो बेटा, ये क्या कर रहा था, ये इस तरह से एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इसने क्या देखा कि जैसे ऑक्सीजन में से जब अपन इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, है ना, तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है और नेचर में एक ऐसा कंपाउंड मिलता है। ठीक है। सिमिलरली जब इसने जिनोन को देखा तो जिनोन में से भी जब इलेक्ट्रॉन निकाला गया, है ना, तो कितनी एनर्जी काम आई? तो मुझे बताओ, O2 और जिनोन दोनों की आयोनाइजेशन एनर्जी एक जैसी है ना? बोलो बच्चों, O2 और जिनोन दोनों की आयोनाइजेशन एनर्जी एक जैसी है। तो मुझे बताओ, जब O2 ये कंपाउंड बना सकता है तो जिनोन क्यों नहीं बना सकता? बना सकता है ना, जेनॉन बनाएगा बच्चों। देखो ये जिनोन ये कंपाउंड बना लेता है ना। ये पढ़ा आपने बच्चों 12th पी ब्लॉक में? बोलो, ये बात 12th पी ब्लॉक में आपने पढ़ी है? ठीक है। आगे देखो बच्चों सुनो, आपको एक बात पता होगा, जो हीलियम है ना, क्या होता है बच्चों? लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग ऑल नॉन सब्सटेंस। ठीक है ना। हीलियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है, जितने भी सब्सटेंस नॉन है उसमें उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। क्या ये बात आपको पता है? बोलो बच्चों।
लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग ऑल नॉन सब्सटेंस, ये बात बहुत काम की है, ठीक है। अब देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 4.2 केल्विन, है ना, 4.2 केल्विन, याद रह जाएगा, कैसे रहेगा। हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है, बताओ, हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 4 होता है, और एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो 4.2 याद हो गया बच्चों। अब देखो बेटा, हीलियम जो है इसका अपन यूज किस में करते हैं, है ना, हीलियम का यूज अपन करते हैं एज कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर, कूलेंट के तौर पे इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। फिर देखो हीलियम का यूज अल्ट्रा लो टेम्परेचर में भी किया जा सकता है, अगर अल्ट्रा लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करना है ना। एक होती है बच्चों देखो क्रायोजेनिक सर्जरी, है ना, कुछ सर्जरी ऐसी होती है जो बहुत ही लो टेम्परेचर पर परफॉर्म करनी पड़ती है ना, जो बहुत ही लो टेम्परेचर पर परफॉर्म करनी होती है। तो इसके लिए जो लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करना होता है उसमें अपन किसको काम में लेते हैं, हीलियम को काम में लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब मुझे बताओ बैलून्स के अंदर कौन सी गैस भरी होती है, बताओ, हीलियम होती है, बोलो, हाइड्रोजन क्यों नहीं, बोलो बच्चों, हाइड्रोजन क्यों नहीं, हाइड्रोजन तो हीलियम से भी लाइटर है ना, हाइड्रोजन नहीं भरते क्योंकि बच्चों हाइड्रोजन इनफ्लेमेबल होती है ना, एक्सप्लोजिव हो सकती है ना, हाइड्रोजन इज नॉट यूज्ड ड्यू टू इट्स इनफ्लेमेबल नेचर, ठीक है ना, कौन से नेचर के कारण, इसकी इनफ्लेमेबल, बहुत ज्यादा ये एक्सप्लोजिव होती है, इसलिए अपन इसको यूज नहीं करते बच्चों, ठीक है ना। अच्छा आपको पता है क्या, हीलियम कैन बी यूज एज डाइल्यूटिंग एजेंट, है ना बच्चों। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, जो जो रेस्पिरेटरी मिक्सचर होता है ना, रेस्पिरेटरी मिक्सचर ये कहाँ काम आता है, जो आपके डीप सी डाइवर्स होते हैं, जानते हो क्या, डीप सी डाइवर्स, है ना, जो डाइव करते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम, है ना, तो नाइट्रोजन का कुछ पार्ट अपन हीलियम से रिप्लेस करते हैं, बताओ ऐसा क्यों, नाइट्रोजन का कुछ पार्ट अपन हीलियम से रिप्लेस करते हैं, ऐसा क्यों, प्रेशर के लिए, पार्शियल प्रेशर के लिए, वेरी गुड विशाल सोनी, बहुत बढ़िया बेटा, विशाल सोनी बहुत बढ़िया। देखो सुनो, होता क्या बच्चों, देखो ध्यान से सुनना बेटा, ये पी ब्लॉक की बातें बता रहा हूं आपको, पी ब्लॉक में फिर नहीं बताऊंगा, है ना, और आता है यहां से क्वेश्चन, देखिए होता है क्या बच्चों, नाइट्रोजन टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक फॉर ब्लड, बट हीलियम इज नॉन टॉक्सिक फॉर ब्लड, ठीक है। एक बात समझ आ गई, आप मुझे बताओ, जब रेस्पिरेशन होता है तो जो अपन गैसेस इनहेल करते हैं वो जाती कहाँ है, जिन गैसेस को अपन इनहेल करते हैं वो जाती कहाँ है, अरे ब्लड में जाती होगी ना, ब्लड के थ्रू लंग्स, अरे ब्लड में उसका होता है, बोलो, ब्लड में जाएगी या नहीं जाएगी, जाएगी ना, समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। अब देखो
नाइट्रोजन इज soluble in water, but helium is almost insoluble in water. वाटर के बजाय अपन यहाँ ब्लड लिख देते हैं क्योंकि अभी अपन ब्लड की बात करते हैं। ठीक है, तो समझ आया बच्चों? नाइट्रोजन के टॉक्सिक इफेक्ट को अपन अवॉइड करने के लिए इसको अपन आगे पढ़ेंगे बच्चों। कहाँ पे? एक बेटा हेनरी लॉ पढ़ेंगे अपन। हेनरी लॉ आएगा ना तब अपन पढ़ेंगे एक इसका रीजन और बेंट्स डिजीज। बेंट्स डिजीज वहां बताऊंगा मैं आपको और इसको वापस। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि जो है ना नियोन के जो बल्ब होते हैं इनका यूज अपन किस में करते हैं? नियोन के बल्ब का यूज बॉटनिकल गार्डन में किया जाता है। नियोन बल्ब का यूज क्यों किया जाता है बच्चों, बताओ क्यों किया जाता है नियोन के बल्ब का यूज बॉटनिकल गार्डन में? क्योंकि ये क्लोरोफिल के फॉर्मेशन को इंड्यूस करते हैं। ठीक है, अच्छा फिर देखो बच्चों, बात करें ऑर्गन का, है ना। ऑर्गन इज यूज टू प्रोड्यूस inert medium during metallurgical process। मेटलर्जिकल प्रोसेस में अगर इनर्ट मीडियम जनरेट करना है, एक बच्चों आपने पढ़ा है जॉन रिफाइनिंग मेथड, बोलो जॉन रिफाइनिंग मेथड एक मेटलर्जी में आता है। तो इनर्ट मीडियम अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो अपन क्या यूज लेते हैं बच्चों? ऑर्गन का यूज किया जाता है। ठीक है ना, ये सारी बातें पी ब्लॉक में पढ़ी होगी आप लोगों ने। फिर देखो बेटा सुनो, बताओ कौन सी इनर्ट गैस रेडियो एक्टिव होगी? बताओ बच्चों कौन सी इनर्ट गैस रेडियो एक्टिव होगी? रेडॉन, है ना। रेडॉन क्या है? ये एक रेडियो एक्टिव इनर्ट गैस है बच्चों। तो बताओ रेडियो एक्टिव है तो क्या इसकी स्टडी करना इजी होगा क्या? बोलो इसकी स्टडी करना इजी होगा क्या? नहीं होगा ना। तो अपन क्या बोलेंगे? इट्स स्टडी इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है ना, इसकी स्टडी करना बहुत टफ है। ठीक है बच्चों, अच्छा बताओ मोस्ट abundant inert gas in earth crust oblique atmosphere। ठीक है, फिर मोस्ट abundant inert gas in यूनिवर्स। बताओ बच्चों abundant inert gas, देखो या तो होगा बच्चों ऑर्गन और यूनिवर्स में होगी हीलियम। ठीक है बच्चों, यूनिवर्स में तो होगी हीलियम। समझ में आ गया? तो बेटा अब ये पॉइंट्स हैं वो मैंने सारे लिख दिया आपको। ठीक है, चलिए ये हमने पढ़ा बच्चों इनर्ट गैसेस को, नोबल गैसेस को। अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे लेते हैं बच्चों। देखो सुनो, क्या नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। बताओ बच्चों ये नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किनको बोलते हैं? बताओ नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किनको बोलते हैं? वेरी गुड। देखो बच्चों
देखिए ये अपन किनको बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस, है ना। इनर्ट गैसेस को छोड़कर बाकी सारे जो एलिमेंट्स एस और पी ब्लॉक है ना, उनको अपन क्या बोलते हैं, उनको नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो बताओ इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, बताओ बच्चों, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, बताओ। जीरो तो कैसे हो सकता है, जीरो तो कैसे हो सकता है, NS जीरो। देखो बेटा, NS या 1 होगा या 2 होगा, NP 0 से 5 हो सकता है ना। NS 1 to 2, NP 0 to 5। अरे समझ में आया। मैंने 6 क्यों नहीं लिखा, बोलो बच्चों, 6 क्यों नहीं लिखा, 6 लिखते ही इनर्ट गैस आ जाएंगे अपन, ठीक है ना बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, मुझे बताओ, एक क्वेश्चन बताओ, देखिए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आर, ये बच्चों देखो 5, 13, 30, 53, ठीक है बच्चों। फिर देखिए 11, 33, 58, 84। फिर देखिए नेक्स्ट 5, 17, 31, 54, ठीक है। फिर 9, 31, 53 और 83, ये बच्चों बताओ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात। रिप्रेजेंटेटिव मतलब एस और पी ब्लॉक का बताना है। तो बच्चों 5 का पता लग गया, 5 में तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 कौन है बच्चों, बताओ। 5 कौन है, बोरोन है। 13 कौन है, एल्यूमिनियम है। लेकिन 30 कौन है, 30 कौन हो गया, 30 कौन हो गया, जिंक, है ना। तो ये तो नहीं हुआ, भूल जाओ इसको, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। यहाँ आ जाओ बच्चों, 58 कौन से ब्लॉक में आता है, 58 एफ ब्लॉक में, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ आओ बच्चों, अब मुझे बताओ, ये 5 है, ये 17 है, 31 है और 54 है। बताओ बच्चों क्या सी वाले हो सकते हैं, 54 क्या आ गया, वेरी गुड, जिनॉन आ गया, है ना। तो अब देखो 9 हो सकता है क्योंकि ये फ्लोरीन है, ये गैलियम है, ये बताओ आपका क्या है। 53 क्या होता है बच्चों, आयोडीन। और ये बोलो बच्चों बिस्मथ। तो आंसर क्या जाएगा, डी जाएगा। वैसे मैंने आपको इनका निकालने का फंडा सिखाया था ना, अरे फंडा सिखाया था, आपको आसपास वाली इनर्ट गैस ढूंढनी है ना। 83 के आसपास वाली इनर्ट गैस बताओ, 83 के आसपास वाली 86। डिफरेंस जब तक 5 का रहता है ना तो वो पी ब्लॉक का होता है। तो 83, 86 3 का डिफरेंस, कोई दिक्कत नहीं। 53, 54 डिफरेंस है आपका 1 का है, पी ब्लॉक। 31 है ना, और 36 5 का डिफरेंस है। और 9 तो दिख ही रहा है बेटा, नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन सी इसकी,
नियोन है। बोलो बच्चों, क्लियर हो गया? ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं बच्चों। अपन नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट बात करता हूं बच्चों में ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, जानते हैं क्या? अच्छा, एक चीज और बताओ, एक एक पहले और बताओ, मुझे बताओ, नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव में कौन सा ऑर्बिट इनकम्प्लीट होगा? नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव में बोलो। आउटर ऑर्बिट इनकम्प्लीट होगा। आउटर ऑर्बिट इनकम्प्लीट होगा। अपन इसे क्या बोलेंगे? आउटर ऑर्बिट। ये क्या होगा? इनकम्प्लीट होगा, है ना? रिमेनिंग ऑल आर कंप्लीट। ठीक है। ट्रांजिशन में क्या होता है देखो, इसमें nth एंड n-1 both are incomplete either in atomic and any ionic phase, है ना? या तो क्या होगा, किसी एटॉमिक में या किसी आयोनिक में वो क्या होगा। समझ में आ गया बच्चों? अब देखो बच्चों, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये लिखूंगा बच्चों n-1d1 to 10 ns। बोलो बच्चों, 1 to 2 लिख सकते हैं, 0 to 2 लिख सकते हैं। याद है? बताया था डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन कल लिखना सिखाया था ना। अब मुझे बताओ बच्चों, एक बार बताओ बेटा, जैसे देखो ये कॉपर है Ag Au, इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है देखो बेटा 3d10 4s1, 4d10 5s1, 5d10 6s1 होता है बच्चों। अब मान लो ये इस तरह से बन जाए +1, तो कॉपर का क्या हो गया बच्चों? देखो कॉन्फ़िगरेशन आया 3d10 4s0, 4d10 5s0, 5d10 6s0 आया बच्चों। अब देखो मुझे बताओ बच्चों, नेचर में कॉपर +2 मिलता है कि नहीं मिलता? बोलो, नेचर में क्यूप्रस क्यूप्रिक मिलते हैं ना? अरे मिलते हैं बच्चों, अरे बोलो। मिलता है? तो अगर मिलता है तो बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 3d9 हो गया बच्चों। अब अगर 3d9 हो गया, है ना, यहाँ देखो ये 4d9 5s0, गोल्ड जैसे +2 लूं तो 5d9 6s0 है बच्चों। एक चीज बताओ, अब D9 आ गया तो बताओ डी में क्या हुआ? इनकम्प्लीट हो गया ना? अरे बोलो बच्चों, इनकम्प्लीट हो गया ना? ये बात समझ में आई क्या? बोलो। तो कॉपर AgAu ट्रांजिशन है या नहीं है? अरे कॉपर AgAu ट्रांजिशन है कि नहीं है? है बच्चों। देखो आप इसको ऐसे समझ लो, देखिए एनी ट्रांजिशन मेटल
will have at least one unpaired electron in n-1d subcell, either in atomic or in any ionic phase which is found in nature। समझ में आया? इसको डेफिनेशन का आप ऐसे भी समझ सकते हो, कोई भी ट्रांजिशन मेटल है ना, जिसके या तो किसी एटॉमिक फेज में या किसी आयनिक फेज में n-1d में क्या हो, n-1d में क्या हो बोलो बच्चों, कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। अब मुझे बताओ बच्चों, देखो अगर मैं बात करूं आपसे जिंक है ना, कैडमियम और मरकरी की, तो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों 3d10 4s2, इसका क्या होता है 4d10 5s2, इसका क्या होता है 5d10 6s2 होता है बच्चों। अब देखो बेटा, नेचर में सिर्फ जिंक है ना +2 स्टेट में मिलता है ना, और मरकरी की हाईएस्ट ऑक्सीडेट भी +2 होती है बच्चों। एक बात बताओ बच्चों, देखो ना यहाँ अनपेड है ना यहाँ अनपेड है, तो क्या जिंक कैडमियम Hg को ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाएगा क्या, बोलो बच्चों, क्या जिंक कैडमियम Hg को ट्रांजिशन बोला जाएगा क्या, बोलो बोला जाएगा, नहीं बोला जाएगा ना। तो देखो हम क्या बोलते हैं, ये क्या है बच्चों, ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है ये, ठीक है। ये कैसे है बच्चों, नॉन टिपिकल, टिपिकल होते तो उसमें क्या होता बच्चों बताओ, टिपिकल होते तो उसमें क्या होता, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता, और वो किस में होता, बोलो बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता और वो किस में होता, n-1d में। बच्चों ये समझ में आया, ये पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि कौन नॉन टिपिकल ट्रांजिशन मेटल्स हैं, Zn, Cd और Hg। समझ में आ गया बच्चों, बोलो, ठीक है बच्चों। अब देखो सुनो, सी के बाद बात करते हैं डी की, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एक बात बताओ बच्चों, इनमें क्या क्या इनकम्प्लीट था, n-1, उसमें बताओ बच्चों क्या क्या इनकम्प्लीट होगा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या क्या इनकम्प्लीट होगा, n-1 n-2। देखो बच्चों अपन क्या बोलेंगे, nth है ना, n-1 एंड ये n-2, बोलो बच्चों n-1 n-2 है ना, ये जो ऑर्बिट है ना वो क्या होंगे बच्चों, इनकम्प्लीट होंगे। ये बात समझ में आई, nth n वाला n-1 वाला और n-2 वाला। अब देखो बच्चों सुनो,
एग्जाम्पल क्या होगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ, देखो बच्चों, n-2 f1 to 14 n-1 0 to 1 ns2। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस ऑर्बिट ऑफ एफ ब्लॉक, इलेक्ट्रॉन इन पेनल्टीमेट ऑर्बिट ऑफ एफ ब्लॉक, इलेक्ट्रॉन इन प्री पेन अल्टीमेट ऑर्बिट ऑफ एफ ब्लॉक। बताओ बच्चों, एफ ब्लॉक के वैलेंस ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, है ना। पेन अल्टीमेट में कितने हो सकते हैं, है ना बच्चों, और प्री पेन अल्टीमेट में कितने हो सकते हैं, बताओ। देखो बच्चों, वैलेंस ऑर्बिट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये रहा, है ना। कितने हो गए, 2 हो गए। पेन अल्टीमेट की बात करें तो देखो, मुझे बताओ, ये n-1d है ना, तो d से पहले n-1 में आप क्या क्या भर चुके हो, ये बताइए पहले। d से पहले कौन कौन भर चुके होते हैं, s और p भर चुके होते हैं क्या, अरे बोलो बच्चों, s और p भर चुके होते हैं क्या। तो देखिए, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, अब बताओ बच्चों, इनको जोड़ो। देखो 2 और 6 8 और 0, तो या तो 8 होंगे या 9 होंगे। बोलो बच्चों, समझ में आई बात, अरे समझ में आया क्या बच्चों। आप n-1d में इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, तो इसका मतलब n-1 s और p भरा जा चुका है। अब मुझे बताओ, प्री पेन अल्टीमेट में कितने होंगे, बोलो बच्चों, प्री पेन अल्टीमेट में कितने हो सकते हैं। प्री पेन में कौन सा है, n-2f है ना, तो n-2f से पहले कौन कौन भर चुके हो, ये बताओ बच्चों। n-2f से पहले कौन कौन से भरे जा चुके हैं। वेरी गुड भुवन चौधरी। देखो बेटा, n-2s, n-2 p6, n-2 d10 और n-2 f1 to 14। तो देखो, 2 और 6 8 हो गया, 8 और 10 18 हो गया, 18 और 1 19, 19 से 32। बोलो बच्चों, अरे समझ में आया क्या, ये क्वेश्चन समझ में आए कैसे निकाल रहे हैं। दर्शिका गोस्वामी, चलो अब बताओ बच्चों मुझे, देखो बच्चों, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ठीक है। आपको इनमें बताना है मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, इनमें मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बताओ बच्चों, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। हे भगवान,
ये कौन कर रहा है ऐसे? देखो मैं एक बार इसको हटा रहा हूँ। देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। इसका कॉन्फ़िगरेशन बच्चों ये होगा NS122। हे भगवान, बच्चों को बुद्धि दे। NS122 NP में क्या हो सकता है? NS2 NP126। इनमें क्या होता है? N-1 D1 to 10 NS0 to 2। इसमें क्या होता है? N-2 F1 to 14 N-1 D0 to 1 और NS2। ये होता है बच्चों। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? NS को बोलते हैं। N होगा उसको बोलेंगे ना। तो मैक्सिमम पूछा है 2 हो गए, P में 8 हो गए, हो गए और 2 हो गए। अरे D में 18 मत करो। D में 18 कौन कर रहा है? पैलेडियम को छोड़ दो। मैं पैलेडियम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक जनरलाइज बात कर रहा हूं। तो जनरलाइज बात में डी ब्लॉक के वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? अरे ये क्वेश्चन समझ में आया क्या भाई लोगों? बेटा वैलेंस ऑर्बिट अपन किसको बोलते हैं? ध्यान रखना, आउटर मोस्ट को बोलते हैं। ठीक है ना? चलिए अब अपन आगे चलते हैं बच्चों। देखो सुनो, कुछ बातें और करते हैं। ठीक है, अपन लेते हैं, देखो बेटा, some important terms used in periodic table, है ना? some specific terms या some important terms used in periodic table। तो देखो बेटा, सबसे पहले लेते हैं अपन नंबर 1, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। बताओ ट्रांस यूरेनिक किनको बोलते हैं? आफ्टर यूरेनियम, जितने भी एलिमेंट यूरेनियम के बाद, है ना? देखो बच्चों, इस ट्रांस का मीनिंग ही क्या होता है? बाद वाले। ट्रांस का मतलब ही बाद वाले होते हैं। तो क्या बोलेंगे? ऑल एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम। अब मुझे बताओ, ये सारे के सारे क्या होंगे? रेडियो एक्टिव होंगे क्या? बोलो बच्चों, सारे के सारे रेडियो एक्टिव होंगे, है ना? ऑल आर रेडियो एक्टिव। ठीक है बच्चों, फिर देखिए, फिर देखो बच्चों, अपन बात करें ट्रांस एक्टिनोइड एलिमेंट्स। बताओ ट्रांस एक्टिनोइड क्या होते हैं? एक्टिनोइड के बाद वाले। समझ में आया बच्चों? ट्रांस एक्टिनोइड मतलब क्या बोलेंगे? ऑल एलिमेंट्स आफ्टर एक्टिनोइड्स। एक्टिनोइड कहां तक है बच्चों? 103 तक। अब देखो बेटा सुनो, ऑल आर रेडियो एक्टिव। समझ में आएगी बात ये? अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं नेचुरली कितने एलिमेंट मिलते हैं? बताओ बच्चों, नेचुरली कितने एलिमेंट मिलते हैं? नेचर में कितने एलिमेंट नेचुरली मिलते हैं?
94, 93 नहीं बच्चों, 94, क्योंकि ध्यान रखना यूरेनियम के बाद जो आते हैं ना नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम, ये भी आपको थोड़ी बहुत मात्रा में नेचर में मिल जाते हैं। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों, बताओ। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 92। उसके बाद नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम, तो ये नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम, एक और होता है बच्चों पिच ब्लेंडी, पिच ब्लेंडी में ये मिल जाते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात मैंने क्या बोला, बोलो। इनको आप मतलब लेबोरेटरी में भी बना सकते हो, लेकिन नेचर में कुछ अमाउंट में ये मिलते हैं। समझ में आ रही क्या बात, अरे मेरा पॉइंट समझ में आया। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है और एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या बोल सकते हैं बच्चों, देखो अपन बोल सकते हैं नेचुरली occurring elements are 94। समझ में आया बच्चों, अरे ये बात समझ में आ गई, इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा, मुझे बताओ नेक्स्ट, टिपिकल एलिमेंट्स किनको बोलते हैं, बताओ बच्चों। टिपिकल एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, थर्ड पीरियड के एलिमेंट। वेरी गुड भुवन चौधरी। टिपिकल समझते हो बच्चों, टिपिकल का मतलब क्या होता है कि हर वो एलिमेंट जिसको आप टिपिकल कह रहे हो, वो अपने ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर दे। समझ में आ रही बात, बताओ। टिपिकल बीकानेरी कौन से होते हैं, व्यास कॉलोनी वाले, पवनपुरी वाले, या कांता खतूरिया कॉलोनी वाले, या सिटी वाले, बताओ बच्चों कौन से वाले, सिटी वाले ना। सिटी वाले जानते हो आप क्या करते हैं, सुबह शाम कचौड़ी खाना, पाटों पे बैठना, मस्ती मारना, है ना, करते हैं बच्चों। लेकिन मुझे पता है कि इतना जो जो मजे वो लेते हैं, क्या इधर वाले लोग लेते हैं क्या, व्यास कॉलोनी और पवनपुरी वाले नहीं लेते। तो टिपिकल बीकानेरी वही है बच्चों। टिपिकल का मतलब अगर आपको बीकानेर की कल्चर को जानना है तो आप सिटी में जाओ, ना कि पवनपुरी व्यास कॉलोनी में। समझ में आ गया बच्चों, बोलो। टिपिकल एलिमेंट्स क्लियर हुआ। तो देखो बच्चों क्या बोलेंगे, कौन से एलिमेंट, एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड एक्सेप्ट इनर्ट गैस। समझ में आ गया बच्चों, एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड एक्सेप्ट इनर्ट गैस। देखो बच्चों जैसे ये हो गया बच्चों, समझ में आ गया क्या, बोलो। टिपिकल क्यों बोलते हैं, सुनो। सोडियम क्या करता है, अपने ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर सकता है। समझ में आ गई बात, टिपिकल इसलिए बोला गया। फिर देखो बेटा नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट लेते हैं अपन ब्रिज एलिमेंट्स, है ना। ये ब्रिज एलिमेंट क्या होते हैं, बताओ बच्चों। देखो अगेन क्या है बच्चों, एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड which can act as a bridge
बिटवीन टू सब ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो टू सब ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव है ना। ऐसे एलिमेंट जो क्या करते हो बच्चों, आपने देखा था मेंडलीव की क्या खास बात थी बच्चों, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में क्या खास बात थी, कौन बताएगा। उसने हर ग्रुप को क्या कर रखा था बच्चों, टू सब ग्रुप में डिवाइड कर रखा था ना। तो देखो बच्चों सुनो, क्या ध्यान दीजिए, जैसे हमारे पास ये बच्चों देखो लिथियम, सोडियम, ठीक है। अब देखो बेटा, ये जो सोडियम है ना, ये बच्चों क्या करता है, इन दोनों ग्रुप को आपस में कनेक्ट करता है, समझ में आ गया। तो जो सोडियम है बच्चों, वो क्या है, वो किन किन के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, बताओ बच्चों, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी के बीच में। अरे समझ में आया क्या, तो बताओ, मुझे बताओ कि सेकंड ए और सेकंड बी के बीच कौन होगा, बताओ, सेकंड ए सेकंड बी को कौन जोड़ेगा। अरे सोडियम के बाद कौन आता है, मैग्नीशियम, ठीक है। तो थर्ड ए और थर्ड बी को कौन जोड़ेगा, एल्यूमिनियम जोड़ेगा बच्चों। ये समझ में आया क्या, पक्का, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट बात करते हैं अपन डायगोनल एलिमेंट्स। क्या, ये बच्चों काफी आता है एग्जाम में क्वेश्चन, डायगोनल, जानते हो क्या डायगोनल, डायगोनल जानते हो बच्चों। देखो बेटा, हमारे पास जैसे ये बच्चों देखो, ये सेकंड पीरियड में और ये थर्ड पीरियड में है ना। तो बेटा ये जो सेकंड और थर्ड पीरियड के ये जो डायगोनली प्रेजेंट एलिमेंट है ना, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है ना। लिथियम की प्रॉपर्टी किसके सिमिलर है, बेरिलियम के सिमिलर है, सॉरी बेरिलियम क्या, मैग्नीशियम के सिमिलर है, ठीक है ना। तो डायगोनल एलिमेंट्स समझ में आए, एलिमेंट्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड पीरियड विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। अब बच्चों बताओ, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर क्यों होती है, बोलो बच्चों, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर क्यों होती है। क्योंकि देखो बच्चों सुनो, होता क्या है, देखो बेटा, एक होता है, इसको बोलते हैं अपन आयोनिक पोटेंशियल, है ना। आयोनिक पोटेंशियल होता है बच्चों देखो चार्ज अपॉन साइज, आयोनिक पोटेंशियल बोल दो, या इसको आप ये भी बोल सकते हो बच्चों चार्ज डेंसिटी, क्या बोल सकते हैं, आयोनिक पोटेंशियल या चार्ज डेंसिटी। ये क्या, चार्ज अपॉन साइज का रेशियो है, ठीक है। अब देखो बेटा, जो फाइव Li+ का होता है ना, वो का वो फाइव Mg+2 का भी आता है, ठीक है ना। अच्छा एक बात आप ध्यान रखना, केमिकल प्रॉपर्टीज इन दो चीजों पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज किन किन पर डिपेंड करती है, चार्ज और साइज के ऊपर। समझ में आई बात बच्चों, बोलो